नमस्कार। राम राम साथियों, मैं शंभूलाल शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं 21 मार्च 2025 की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर और जानकारी के साथ। आज की चर्चा बेहद खास है साथियों। कैसे बेचें आलू उचित दामों पर और कैसे पाएं बड़ा मुनाफा, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है आज की इस चर्चा का। आप सभी जानते हैं कि किसान हित ही राष्ट्र हित हमारी प्रमुख मुहिम है। इसी कड़ी में हम लगातार आपके लिए ऐसी उपयोगी जानकारियां ला रहे हैं जिनसे आपको सीधे फायदा हो साथियों, लाभ हो साथियों। ज्यादातर किसान भाइयों को अभी तक साउथ की केवल 8 से 10 मंडियों के बारे में ही जानकारी है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं दक्षिण भारत की प्रमुख आलू मंडियों की पूरी और सटीक जानकारी। वहां साथियों लगभग 60 से 70 ऐसी मंडियां हैं जहां पर आलू अच्छी मात्रा में बिक्री होता है और साथियों बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अभी भी मैं आपको यहाँ ये बात बीच में जोड़ दूं कि अभी जो आपने देखा है गाड़ियां खनौली से लोड हुई, कुछ सादाबाद से लोड हुई, कुछ फरुखाबाद से लोड हुई, इस तरीके की आगरा क्षेत्र की तमाम आपने गाड़ियां लोड होते हुए देखी थी, तो वो साथियों साउथ में गई हैं और साउथ की उन्हीं मंडियों में गई हैं जिनके भाव आपको नहीं बताए जाते। कोई भी आपको उन मंडियों के भाव नहीं बताता, लेकिन वहां साथियों इस समय बहुत अच्छा भाव है। आज का भी अगर मैं भाव की बात करता हूं तो 2700, 2800, 2900 और 3000 रुपए कुंटल तक वहां आलू बिक रहा है। वो मंडियां जिनकी आपको जानकारी नहीं है, आपको महज 4, 5, 8, 10 मंडियां जो मुख्य मंडियां हैं, जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं जहां साथियों बड़ी मात्रा में आलू पहुंचता है, उनकी जानकारी दे दी जाती है और अन्य मंडियों की आपको जानकारी नहीं दी जाती है। तो वो साथियों प्रमुख मंडी है, उनकी आपसे मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं कर्नाटक की प्रमुख सब्जी मंडियों की। यहाँ साथियों यशवंतपुर एपीएमसी मार्केट है जो बेंगलुरु में है। इसमें साथियों ये राज्य की सबसे बड़ी कर्नाटक की मंडी है और यहाँ आलू और हरी सब्जियों का सबसे बड़ा व्यापार का काम होता है। इसके बाद आती है साथियों केआर मार्केट, जो भी वो भी बेंगलुरु में ही है और वो दक्षिणी कर्नाटक की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मंडी है, बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाली मंडी है। यहाँ भी साथियों आलू का बहुत अच्छा कारोबार होता है। हुबली एपीएमसी मार्केट जो हुबली में स्थित है और वो साथियों उत्तरी कर्नाटक का प्रमुख व्यापार केंद्र है। यहाँ साथियों आलू का बहुत अच्छा व्यापार होता है। मैसूर एपीएमसी, इसका आपने नाम सुना होगा, इसको अक्सर आपको बताया जाता है। तो मैसूर एपीएमसी है जो मैसूर में स्थित है और जो साथियों आलू के साथ साथ यहाँ अन्य तमाम सारी हरी सब्जियों का कारोबार होता है। तमाम सारी जो सब्जी है वो यहाँ बिक्री होती है, लेकिन आलू यहाँ एक बहुत अच्छी मात्रा में बिक्री होता है और बहुत अच्छा साथियों इन मंडियों से किसानों को लाभ मिलता है। अब साथियों आती है मंगलुरु एपीएमसी मार्केट जो मंगलुरु में स्थित है और सब्जियों के साथ साथ यहाँ पे समुद्र से जो तमाम सारी चीजें निकलती हैं, तमाम सारे लोग वहां खाते हैं, तो वो सारी चीजें भी साथियों यहाँ बिक्री होती है, लेकिन आलू का बहुत अच्छा मार्केट है ये। उसके बाद आती है साथियों बल्लारी एपीएमसी। तो बल्लारी एपीएमसी आलू और अन्य जो अनाज भी यहाँ पे साथियों बिक्री होते हैं, तमाम सारे अनाज जो लगभग खाते हैं, मिलेट जिनको बोलते हैं, तो वो भी साथियों यहाँ अच्छी खासी मात्रा में बिक्री होती है। उसके बाद होती है दावणगेरे एपीएमसी। तो दावणगेरे एपीएमसी साथियों दावणगेरे में स्थित है और यहाँ आलू और अनाज का थोक का काम होता है। बेलगावी भी बहुत अच्छी मंडी है और यहाँ भी साथियों आलू का बहुत अच्छी मात्रा में काम। शिव मोगमा एपीएमसी मार्केट है जो साथियों शिव मोगमा में स्थित है। यहाँ मसाले और सब्जियों का बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ मसाले भी साथ साथ बिकते हैं, लेकिन यहाँ आलू की बहुत अच्छी मार्केट है। और साथियों तुमकुर एपीएमसी, जो तुमकुर एपीएमसी है जो आलू की और आलू का सबसे प्रमुख जगह है साथियों, यहाँ आलू बहुत अच्छी मात्रा में बिक्री होता है कर्नाटक। तो साथियों ये थी कर्नाटक की मंडियां। यहाँ साथियों आपको जानकारी होगी 1-2 मंडी की, लेकिन 10 से 12 मंडियां हैं जिनमें आलू का बहुत अच्छा कारोबार होता है। अब साथियों बात करते हैं तमिलनाडु की मंडी की। तमिलनाडु में भी 10 से 12 मंडियां हैं, लेकिन आपको 2-3 मंडियों की जानकारी होगी और बाकी जो अन्य मंडियां हैं वहाँ आलू का साथियों बहुत अच्छा कारोबार होता है और बहुत अच्छी मात्रा में बिक्री होती है। जो जागरूक और समझदार व्यापारी हैं वो साथियों प्रमुख मंडियों में आलू ना ले जाकर इन्हीं मंडियों में ले जाते हैं और साथियों अच्छा लाभ उठाते हैं। मेरा आप सभी किसान भाइयों से भी यही कहना है कि आप भी बाहर निकलिए और आप भी इन मंडियों का लाभ उठाइए, अपने आलू को सीधे लेकर जाइए, वहां पहले अपना एक सिस्टम बनाइए, जाइए घूम के आइए और साथियों वहां के जो आड़ती हैं, वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों से मिलिए और अपना खुद का काम करिए साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी यहाँ कुल्ड से पैसा मिलता है, 20-22 दिन बाद मिलता है, रिस्क वहां भी साथियों आपके ही होते हैं और इस काम को अगर आप अपने हाथ से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी होगा और आपको एक बाहर से जो सिस्टम है उसमें आपको अपने आप को रखने का भी मौका मिलेगा साथियों। अब बात करते हैं तमिलनाडु की प्रमुख सब्जी मंडी होगी। तो यहाँ साथियों कोयम्बटूर मंडी है जो आलू और हरी सब्जियों का बहुत अच्छा बाजार है। यहाँ बहुत अच्छी बिक्री होती है। एक मदुरई मंडी का आपने नाम सुना होगा, अक्सर व्यापारी भाई तमाम सारे लेते रहते हैं। मदुरई मंडी भी बहुत अच्छी है और यहाँ सब्जियों के साथ साथ मसालों का अच्छा व्यापार होता है, अच्छा काम होता है। आलू बहुत अच्छी मात्रा में साथियों यहाँ बिकता है। अब एक मंडी है
तिरुचिरापल्ली। तो ये भी साथियों बहुत अच्छी मंडी है, आलू और फल सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आलू का बहुत अच्छा कारोबार होता है। और दूसरी साथियों मंडी है सलेम मंडी। अब सलेम मंडी है, ये साथियों मसालों के साथ साथ आलू का प्रमुख व्यापार केंद्र है और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ आलू की बिक्री होती है। आपको इस मंडी का जरूर ध्यान देना चाहिए, यहाँ से अच्छे पैसे मिलते हैं। अभी भी यहाँ का भाव साथियों बहुत अच्छा चल रहा है, लगभग 2700-2800 का 2900 का भाव पिछले 2-3 दिन में देखा गया है। अब साथियों बात करते हैं ईरोड मंडी की। ये सब्जियों का प्रमुख केंद्र है साथियों यहाँ, और अनाज की भी बिक्री होती है। बहुत अच्छी मंडी है, आलू बहुत अच्छी मात्रा में बिकता है। चेन्नई तो आपने सबने पता ही है, चेन्नई बहुत अच्छी मंडी है और बहुत बड़ी मंडी है, दक्षिण भारत की साथियों सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और यहाँ बड़ी मात्रा में गाड़ियां पहुंचती हैं। और यहाँ अक्सर आपको इसी मंडी का भाव पता होगा, लेकिन इसके आसपास बहुत सारी मंडी हैं, बेल्लौर है, तंजावुर है, नीलगिरी है, कांचीपुरम है। ये साथियों बहुत बड़ी बड़ी मंडी हैं और इनमें आलू का बहुत अच्छा व्यापार होता है। तो ये साथियों तमिलनाडु की मंडियां। इसके बाद साथियों बात करते हैं दूसरी आंध्र प्रदेश की मंडियों की। तो आंध्र प्रदेश में साथियों वहां भी बहुत अच्छी मंडी है, वहां भी साथियों बहुत अच्छा आलू का व्यापार होता है, लेकिन आपके नजर में होगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मंडी होगी। तो साथियों चलिए बात करते हैं नुजविद मंडी है, जो आम और आलू का बहुत अच्छा काम यहाँ पे होता है। एक है साथियों माइलावरम मंडी है, यहाँ सब्जियों का बहुत अच्छा काम है, आलू का बहुत अच्छा काम है। गुंटूर मंडी है, इसका नाम आपने सुना होगा, व्यापारी भाई बात करते हैं आपस में। तेनाली मंडी है, कडप्पा मंडी है, प्रोदत्तुर मंडी है, राजमुंद्री मंडी है, काकीनाडा मंडी है। ये साथियों बहुत अच्छी मंडी है और आलू का यहाँ बहुत अच्छा काम होता है। अब साथियों बात करते हैं तेलंगाना की प्रमुख मंडियों की। तेलंगाना की आपने सिर्फ एक मंडी का नाम सुना होगा, हैदराबाद का, लेकिन वहां मंडी साथियों कई हैं, लगभग 7 से 8 मंडी हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा और फायदा व्यापारी भाई वहीं से उठाते हैं, तो आपको भी उठाना चाहिए। तो साथियों बात करते हैं, एक तो कोटपेट मंडी है जो हैदराबाद की है, सबसे बड़ी मंडी है और वहां साथियों जो हैदराबाद की मंडी है उसको कोटपेट मंडी कहते हैं। उसके बाद है साथियों मलका जगरी, जो अच्छी मंडी है, थोक का बहुत बड़ा काम है, आलू का बहुत अच्छा बड़ा काम है। साथियों करीमनगर मंडी बहुत अच्छी है, बरंगल मंडी है बहुत अच्छी है, सिद्दीपेट मंडी है, महबूब नगर है, खम्मम मंडी है और साथियों नलगोंडा मंडी है। ये मंडियां हैं तेलंगाना की और बहुत अच्छा साथियों यहाँ काम होता है। केरल में भी मंडियां हैं, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा और कभी व्यापारियों को बात करते भी नहीं सुना होगा, लेकिन केरल से बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तिरुवनंतपुरम की मंडी है और साथियों पिरावम की मंडी है। ये दोनों केरल की मंडियां हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट देती हैं किसान भाइयों को, आपको यहाँ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों, अब मैंने जो आपको केरल, कर्नाटक और जो आपको ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और तेलंगाना की मंडियां बताई हैं, साउथ में और भी मंडियां हैं इसके अलावा। ऊटी की मंडी है, कोडाईकनाल की मंडी है, पुडुचेरी की मंडी है, लक्षद्वीप की मंडी है। यहाँ भी साथियों व्यापारी जो जागरूक व्यापारी हैं, अच्छे लेवल के व्यापारी हैं, वो ले जाते हैं साथियों और अच्छा लाभ उठाते हैं। आप अगर बाहर निकलेंगे, इन सबका मेरा आपसे बताने का मतलब उद्देश्य मेरा यही है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर साथियों वहां का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आज भी भाव अच्छा है, हमेशा वहां भाव अच्छा रहता है, बस वहां पहुंचने की बात है। अगर आप सही सिस्टम के तहत अपने माल को वहां ले जाते हैं तो वहां से आप निश्चित तौर पर साथियों अपने आलू का लाभ लेकर आएंगे, फायदा लेकर आएंगे और अच्छा पैसा बना लेंगे। अंत में तो साथियों ये थी दक्षिण भारत की प्रमुख आलू मंडियों की पूरी जानकारी। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। और साथियों अब अंत में आपके लिए एक और मैं खुशखबरी देता हूं, मैं जल्द ही आपके लिए ये सारे जो मैंने आपको मंडियां बताई हैं दक्षिण भारत की, और साथियों दूसरी और भी मंडियां हैं, महाराष्ट्र की मंडियां हैं, दूसरे अन्य राज्यों की मंडियां हैं, ये सभी एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मैं आपके लिए एक वेबसाइट तैयार कर रहा हूं, एक एप्लीकेशन तैयार कर रहा हूं। जल्द ही आपको मैं साथियों लॉन्च करने वाला हूं। उसके बाद आपको ये सारी मंडियों के भाव प्रतिदिन के और टाइम टू टाइम आपको मिलेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए साथियों, बहुत अच्छी जानकारी के लिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और आपको बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। और साथियों अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी तमाम सारी जानकारियां आपके लिए लगातार लाने के लिए मैं साथियों तत्पर हूँ। एफपीओ समाचार के लिए फतेहाबाद शमशाबाद क्षेत्र से शंभू दयाल शर्मा। धन्यवाद साथियों। वीडियो देख ली है तो साथियों अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हमारी मुहिम का हिस्सा बने। हमारी मुहिम है किसान हित ही राष्ट्र निर्माण। मैंने शुरुआत कर दी है, आपके जुड़ने का इंतज़ार है। साथियों मुहिम से जुड़ने के लिए एफपीओ समाचार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सएप चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी हो, फेसबुक पेज हो या हो फेसबुक ग्रुप, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा संकल्प है खेती किसानी संबंधित प्रत्येक अपडेट, वह मार्केट भाव का हो या हो मौसम का, या हो सरकार से संबंधित
या हो योजनाओं से संबंधित सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। एफपीओ समाचार के लिए फतेहाबाद शमशाबाद आगरा क्षेत्र से शंभू दयाल शर्मा।